मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम अपनी स्लाइड की डिजाइनिंग के लिए थीम को इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी खूबसूरत डिजाइनिंग बिना किसी मेहनत के जस्ट एक क्लिक पर अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। लेकिन उस तरह से हम जो भी डिजाइनिंग करती हैं वो हमारी तमाम स्लाइड पे ऐड होती है और नॉर्मली यही तरीकाकार राइज है। लेकिन अगर आप स्लाइड छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे कलरफुल चीजें पसंद करते हैं, उस तरह से आप हर स्लाइड के लिए अलग डिजाइनिंग कर सकते हैं। या अगर आप बने हुए थीम में से डिजाइन सेलेक्ट नहीं करना चाहते बल्कि खुद की क्रिएटिविटी शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये ऑप्शन है सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक। अगर मैं सॉलिड फिल पे क्लिक करूं और इस कलर ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट कलर दिए हुए हैं जिसे आप अपनी स्लाइड में फिल कर सकते हैं। अगर मैं इस कलर को सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये मेरी इसी स्लाइड पे फिल हुआ है जो मेरी सिलेक्टेड थी। उसके बाद मैं अपनी पहली स्लाइड सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद दूसरे ऑप्शन पे आती हूँ। यहाँ मेरे पास ग्रेडियंट फिल है। यहाँ डिफरेंट तरह के ग्रेडियंट दिए हुए हैं। ग्रेडियंट में हमारे पास दो या दो से ज्यादा कलर्स के शेड होते हैं जिनसे हमारी फीलिंग होती है और यहाँ से हम प्रीसेट ग्रेडियंट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ में ग्रेडियंट के डिफरेंट प्रीसेट दिए हुए हैं, हम इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टाइप है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने इस ग्रेडियंट को किस तरह से फैलाना है। हम इसे रेडियल करना चाहते हैं, लीनियर करना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में या कोई पाथ देना चाहते हैं या शेड फ्रॉम टाइटल। इस तरह से हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने इस ग्रेडियंट को कैसे यूज करना है। उसके बाद ये कलर ऑप्शन है। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं ये कलर सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें इसी कलर का ग्रेडियंट यहाँ आ गया और साथ ग्रे कलर मौजूद है। अगर आप ग्रीन कलर को ज्यादा फैलाना चाहते हैं तो आप इसको ज्यादा करते जाएंगे तो ये ग्रीन कलर ज्यादा होता जाएगा और अगर आप इसको इस मार्कर को इस तरफ लेके आएंगे तो ये कम होता जाएगा। और उसके बाद अगर इस ग्रे कलर को आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आप ग्रे मार्कर को ज्यादा दूर तक फैला सकते हैं। अगर आप मजीद कोई मार्कर ऐड करना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी माउस रख के क्लिक करेंगे तो एक और मार्कर ऐड हो जाएगा। और इसमें अगर आप कोई तीसरा कलर ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं पर्पल कलर ऐड करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे पर्पल कलर ऐड हो गया। और इस कलर को आप कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं और ग्रीन कलर को अगर आप ज्यादा फैलाना चाहें तो फैला सकते हैं। इस तरह से आप जितने भी कलर चाहें अपने ग्रेडियंट में यूज कर सकते हैं और उनकी जगह चेंज करके जैसे भी चाहें इसको डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप इन कलर्स की ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका कलर डार्क है तो आप यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं और आपका कलर उसी तरह से लाइट हो जाएगा। और उसके बाद नीचे रीसेट बैकग्राउंड है। अगर आप इस बैकग्राउंड को नहीं चाहते, इसे रीसेट करना चाहते हैं तो आप इस रीसेट बैकग्राउंड को क्लिक कर सकते हैं और अगर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये जो भी फॉर्मेटिंग आपने इस पे की है वो तमाम पे स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको तमाम फॉर्मेटिंग करके दिखा रही हूँ इसलिए हर स्लाइड पे अलग फॉर्मेटिंग करूंगी, उसके बाद अप्लाई टू ऑल करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैं अपनी थर्ड स्लाइड पे आती हूँ और यहाँ मेरे पास ग्रेडियंट फिल के बाद पिक्चर और टेक्सचर फिल है। तो मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे डिफरेंट तरह के टेक्सचर दिए हुए हैं, इसमें से जो टेक्सचर मैं चाहूँ अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट टेक्सचर मौजूद हैं, इसमें से मैं अपनी मर्जी का कोई भी टेक्सचर अप्लाई कर सकती हूँ और अपनी स्लाइड को खूबसूरत बना सकती हूँ। अगर मैं इस टेक्सचर को सिलेक्ट करूँ तो ये टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा और अगर मैं इस टेक्सचर को सिलेक्ट करूँ तो ये टेक्सचर मेरी स्लाइड में ऐड हो गया। इस टेक्सचर को ऐड करने के बाद मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकती हूँ। ट्रांसपेरेंसी कम करूंगी तो ये लाइट हो जाएगा। उसके बाद ये अलाइनमेंट ऑप्शन है। अलाइनमेंट ऑप्शन से इसमें जो आपको टेक्सचर में डिजाइनिंग या लाइनिंग नजर आ रही है उनकी अलाइनमेंट चेंज होती है। आप इसे यहाँ से टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, सेंटर या बॉटम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसे तमाम पे अप्लाई करना चाहें तो तमाम पे अप्लाई कर सकते हैं
और अगर आप इस टेक्सचर की जगह कोई पिक्चर फिल करना चाहते हैं तो आप एक पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल पे अगर मैं क्लिक करूं तो मेरे सामने मेरी ड्राइव आ जाएगी। यहाँ से मैं अपनी पिक्चर सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं डेस्कटॉप पे आऊंगी। डेस्कटॉप पे ये मेरे पास पिक्चर फोल्डर है और इसमें से मैं अगर ये पिक्चर सिलेक्ट करूं और इंसर्ट पे क्लिक करूं तो आप देखें ये पिक्चर यहाँ बैकग्राउंड में मौजूद है। और अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा करूं तो ये बिल्कुल क्लियर नजर आने लग जाएगी। लेकिन अगर हमारी पिक्चर बहुत वाजिया है तो इससे हमारी राइटिंग इस टाइम हमें नजर नहीं आ रही, तो इसके लिए हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे। ये मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी। अब ये मुझे पिक्चर्स भी नजर आ रही है और ऊपर मेरा टेक्स्ट भी वाजिया नजर आ रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाती हूँ और ये मेरे पास पैटर्न फिल है। अगर मैं पैटर्न फिल पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास डिफरेंट पैटर्न दिए हुए हैं। आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप इस पैटर्न का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास जितने पैटर्न मौजूद हैं उसमें ब्लू कलर है। अगर मैं उससे चेंज करके ग्रीन कलर करती हूँ तो आप देखें मेरे पैटर्न ग्रीन कलर के हो गए। और अगर मैं रेड करती हूँ तो मेरे तमाम पैटर्न रेड कलर में आ जाएंगे। मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके और अगर मैं ये पैटर्न सिलेक्ट करूं तो ये मेरी स्लाइड में ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आती हूँ और यहाँ पे भी मैं अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। इस तरह से मैं डिफरेंट फॉर्मेटिंग अपनी स्लाइड पे ऐड कर सकती हूँ। और स्लाइड पे ऐड करने के बाद अगर मुझे हर स्लाइड पे अलग से चाहिए तो मैं अलग रखूंगी और मुझे अगर तमाम स्लाइड पे एक ही चाहिए, जैसे अगर मैं इसमें ग्रेडियंट फिल पे आती हूँ और इस ग्रेडियंट को चेंज कर देती हूँ, मैंने इसकी ये फॉर्मेटिंग कर दी। और अगर मुझे ये फॉर्मेटिंग सबसे ज्यादा पसंद आई है और इसे मैं तमाम पे अप्लाई करना चाहती हूँ तो जैसे ही मैं इसे अप्लाई टू ऑल करूंगी तो आप देखिए यही फॉर्मेटिंग मेरी तमाम स्लाइड पे अप्लाई होगी और उससे पहले जो भी पिक्चर्स ऐड मैंने की थी या इसके अलावा कोई भी फॉर्मेटिंग की थी तो वह तमाम हाइड होगी। इस तरह से आप थीम में से भी कोई भी बना हुआ डिजाइन लेके उसे अपनी स्लाइड में ऐड करके अपनी स्लाइड को खूबसूरत बना सकते हैं। या फिर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड से अपनी मर्जी की कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और अगर आप चाहें कि हर स्लाइड पे अलग से डिजाइनिंग हो आप वो भी कर सकते हैं और अगर आप तमाम स्लाइड पे एक जैसी डिजाइनिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।